चीज है। फर्स्ट क्वेश्चन से हमने पैरेललोग्राम मेथड सीखी, लेकिन ग्राफिकल मेथड से। अब देखो एनालिटिक मेथड ज्यादा से ज्यादा काम आएगी, ग्राफिकल मेथड बहुत कम काम आएगी। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू के न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल बेस यानी कि वैल्यू बेस होते हैं, जिसके अंदर हमें एनालिटिक मेथड यूज करनी होती है। तो पहले हम वो प्रूफ करेंगे, वो फॉर्मूला, ओके, कि कैसे अलग अलग वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं एनालिटिक मेथड से। ओके, पर्टिकुलर दो वेक्टर है जिसके बीच में एंगल थीटा है। याद रखो, यहाँ दो वेक्टर की हम बात करेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए वेक्टर है और यह वेक्टर बी है। ओके, अब हम ट्राई करेंगे पैरेललोग्राम से उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने का। तो क्या करेंगे पैरेललोग्राम मेथड से, आपको पता ही है। एक ये यहाँ ड्रॉ करूंगा, एक यहाँ, थोड़ा मैं पैरेललोग्राम बने ऐसा बना रहा हूँ, थोड़ा ये रेक्टेंगल बन रहा था। चलो, तो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, दोनों के बीच के एंगल थीटा है। तो मैं पहले बी ड्रॉ करूंगा और यहाँ ए ड्रॉ करूंगा। ओके, ये सब कुछ पता ही है आपको, ग्राफिकल मेथड टू एडिशन, जिसको पैरेललोग्राम मेथड भी बोलते हैं। अब इतना होने के बाद मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वहां हमने फाइंड किया रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, लेकिन वो हुआ a प्लस बी। देखो, जरूरी नहीं कि हर बार जैसे यहाँ वैल्यू में बोल दूं कि भाई ये 40 है और ये 50 है, तो दोनों का एडिशन यहाँ कोई रिजल्टेंट वेक्टर कोई 90 नहीं आने वाला है हर बार। ओके, वो अलग अलग वैल्यूज होती है, डिपेंड कर रहा है एंगल्स के ऊपर। तो उसका जो फॉर्मूला है वो डेरिवेशंस करते बच्चों। फर्स्ट काम हमें करना है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच लिए। ध्यान रखना, यहाँ परपेंडिकुलर में लाइन खींचूंगा, नाम दे देते ओ पी। मैं पैम्पलेट्स में जो नाम है उसी हिसाब से रखता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, यहाँ हम एंड रखते, ये 90 डिग्री है बच्चों। 11th वाले खास ध्यान रखना, 12th वाले को ये रिवीजन हो रहा है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में बोरिंग, लेकिन डोंट वरी, आगे टॉपिक में न्यूमेरिकल ले लूंगा। लेकिन अभी 11th के लिए मुझे ये टॉपिक समझाना जरूरी है, उन लोगों को बाकी है इसलिए। अब मैं यहाँ यदि एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल थीटा रख सकता हूं मैं, यस और नो? यस। यस, क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल याद है, दो पैरेलल लाइन है ना, ये ओ क्यू एंड पी एस पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच के करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ थीटा लिख सकता हूं बच्चों। अब यहाँ थीटा समझ लो मैंने लिखा, तो यहां मैं cos थीटा लगाऊं तो क्या होगा? cos थीटा लगाओ तो क्या बोल सकते हो, इसी को आ रहा है तो Pn अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस PS होगा कि नहीं? Now, अब Pn अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूस PS। सिमिलरली हम Pn को मेन बना ले, तो Pn इज इक्वल्स टू PS cos थीटा लिख सकता हूं। यस सर। अब PS क्या है एक्चुअली? PS तो क्या है, B है। देखो, ओ क्यू एंड PS सेम ही है साम सामने, तो ये PS की जगह में B लिख सकता हूं, B cos थीटा। ओके, तो ये आया Pn। सिमिलरली मैं sin थीटा यदि लगाऊं, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट Sn अपॉन हाइपोटेन्यूस PS। तो मैं PS को मेन बना लेता हूं, तो Sn सॉरी Sn को मेन बना लेता हूं, तो PS sin थीटा हो जाएगा। PS की जगह में B लिखूंगा, PS की वैल्यू B है, तो Sn इज इक्वल टू B साइन थीटा, Pn इज इक्वल टू B cos थीटा। आवाज म्यूट रखो प्लीज। ये Sn जो है उसकी जगह मैंने क्या लिखा, B साइन थीटा, और Pn है उसकी जगह में B cos थीटा रख रहा हूं। 12th वाले का तो पता ही होगा, जहां एंगल होता है वहां cos होता है, लेकिन 11th वाले को भी नहीं पता, इसलिए हम इसी हिसाब से चलेंगे। अब देखो, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा लेता हूं मैं, SON के लिए, SON के लिए
आपको पता है फॉर ट्राइंगल पाइथागोरस लगाऊंगा, ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वेयर प्लस एस एन स्क्वेयर, होगा कि नहीं? थंब दिखा दो यदि होगा तो। ओके, अब ओ एन यानी कि ओपी प्लस पी एन, तो ओ एन तो ओपी ए है, पी एन कितना मिला हमें? पी एन बी कॉस थीटा। तो यहां मैं ओ एन की जगह लिखूंगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एस एन क्या मिला था हमें? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं? अब ओ एस क्या है? ओ एस रिजल्टेंट वेक्टर है, ओ एस रिजल्टेंट वेक्टर, तो ओ एस की जगह में आर लिख सकता, रिजल्टेंट वेक्टर का आर, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस, यहां पे बी स्क्वायर को यदि कॉमन निकालू तो अंदर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, ये हुआ 1, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में मैं डायरेक्टली कुछ इस हिसाब से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हुआ, प्लस 2ab cos थीटा। यदि लिख सकता हूँ तो हाँ बोल दो, डायरेक्टली लिखा है, समझ में आया है सभी को? तो हम दिखा दो। ओके, थोड़ा डायरेक्टली लिखा है तो क्योंकि इसी हिसाब से जाना पड़ेगा, टॉपिक कंप्लीट करना है इसलिए। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला मिला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब भी कोई दो वेक्टर्स दिए होंगे आपको, आप बोलोगे सर ये कहां से आपको काम आने वाला है? इतने सारे न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला काम आने वाला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे। डेरिवेशन आए ना आए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ये। क्लियर है सभी को ये? तो ये मैग्नीट्यूड मिला हमें, क्या मिला? ये मैग्नीट्यूड। अब बोलोगे सर डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि एंगल, तो बेटा यहां यदि हम थीटा ले, ये एंगल तो पूरा थीटा था वो तो पता ही आपको, ये यदि हम अल्फा ले, या फिर जनरल, एक मिनट में देख लेता हूँ पैम्पलेट में कौन सा अल्फा लिया है, ये बीटा लिया है, सॉरी, ये हम बीटा ले, यदि ये हम बीटा ले, ए का रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एंगल कितना है? बीटा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ए वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एंगल कितना है? बीटा। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो ए वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, उसके बीच का एंगल बीटा है, तो हम यहां tan बीटा लिखे तो क्या होगा? tan बीटा एस एन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ओ एन होगा। ओ हाँ अब देखो एस एन तो क्या था? एस एन, ये रहा एस एन, एस एन क्या था? बी साइन थीटा था। ओ एन क्या है? ओ एन, बी ओ एन ए ये रहा, प्लस ये रहा, ए प्लस बी cos थीटा। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा मिला। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जब एंगल फाइंड करना होता है, यानी कि डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। दो फॉर्मूला हमने इस थियरी में डिराइव किए, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि एंगल याद रखना है, ओके? डायरेक्शन यानी कि साउथ नॉर्थ ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में पूछे फाइंड आउट द डायरेक्शंस, मींस व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ द वेक्टर विद द रिजल्टेंट। यानी कि ध्यान रखो, यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो रहा है, 12th वाले भी ध्यान दो कि जब यहाँ बीटा मैंने लिया, क्वेश्चंस में आपको ऐसा पूछा है कि लाइक एग्जांपल 4, एक कार जा रही है, यानी कि एक बोट जा रही है, बोट इस हिसाब से जा रही है, पानी का फ्लो यहाँ जा रहा है, बोट यहाँ जा रही है, तो पानी के फ्लो की वजह से एक्चुअली बोट, जो बोट है उसका डायरेक्शन ये होगा, एक्चुअल डायरेक्शन जा तो ऐसे रही है, ओके? लेकिन
हो रहा है ऑटोमेटिकली, ये पानी का फ्लो की वजह से ऐसे ऑटोमेटिक जा चुकी, यानी कि हम बोर्ड के लिए फाइंड करते, तो जब हम बोर्ड का रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एंगल निकालते तब एंगल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। यहाँ जो a है इसका मीनिंग जो वेक्टर के लिए हम एंगल फाइंड कर रहे थे वो वैल्यू है, और b जो है वो दूसरा वेक्टर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं यहाँ बोर्ड के लिए फाइंड कर रहा था तो यहाँ मुझे b लिखना पड़ेगा और यहाँ a लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी को? यही क्वेश्चंस में समझ लो, एग्जांपल 4 यहाँ मैंने a लिया और यहाँ b लिया, क्यों? a का रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एंगल बीटा है, तो ये जनरली हम फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, अभी ये 90 डिग्री इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन आप ओवरऑल समझ लो। अब एक काम करते, न्यूमेरिकल ले लेता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर। थियरी में कोई डाउट नहीं ना? पहले एक काम करो। सर डाउट છે बोलो। सर તમે b અને a લીધું એ વેક્ટર લીધું કે મેગ્નીટ્यूड લીધું? मैग्नीट्यूड ए, जब हम, मैंने क्या बताया लास्ट लेक्चर मैंने बताया, जब ए लिखते हैं उसका मीनिंग ये मैग्नीट्यूड है। यदि मुझे वेक्टर लिखना होता तो मैं ए वेक्टर लिखता, जब खाली ए लिखा इसका मीनिंग क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, नहीं कि वेक्टर। क्लियर? यस। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को कोई डाउट इसमें? थियरी में कुछ भी नहीं था, पैरेललोग्राम बनाया मैंने, बाद में रेक्टेंगल में 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री में ये बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ना समझ में आया तो जब भी ध्यान दो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका पैरेललोग्राम बना, ये तो था, इतना तो पता ही 11 स्टैंडर्ड वाला है। ये ए है और ये बी है, बी के सामने बी, ए के सामने ए। मैंने क्या किया, यहाँ परपेंडिकुलर बनाया, ये एंगल थीटा है, ये दोनों थीटा थीटा। ओके, अभी भले नहीं लग रहे दोनों, लेकिन पैरेलल एंगल है। तो जब एंगल बी जो है उसका थीटा के साथ, यानी कि जहां जिस साइड थीटा होता है ना, यहाँ बी कोस थीटा आता है और उसके ऑपोजिट वाला साइन। समझ में आया सभी को? कोई भी वेक्टर का जिस साइड एंगल होता है ना, उस साइड का वेक्टर बी कोस थीटा और उसके ऑपोजिट बी साइन थीटा। ओके, यहाँ थीटा है तो थीटा साइड कौन सा? ये, तो ये बी कोस थीटा आएगा और उसके ऑपोजिट का बी साइन थीटा आएगा। बाद में तो आपको पता ही है कि यहाँ ए प्लस बी कोस थीटा लिया और यहाँ बी साइन थीटा लिया, बाद में परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री लिया मैंने और पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस लगाया तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आर की वैल्यू मिली, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर, और बाद में एंगल के लिए tan बीटा, ये बीटा था तो tan बीटा इज इक्वल टू सामने बी साइन थीटा था और नीचे का वेक्टर ये पूरा का पूरा ये a प्लस बी कोस थीटा लिखा। बोलो, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके, अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेते, थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। थोड़े दो केस ले लेते। अब समझ लो ये दो वेक्टर्स थे, ये तो हमने लिए ए एंड बी ऐसे, जिसके बीच में कुछ एंगल था, लेकिन ये थीटा, आपको आर का फॉर्मूला क्या मिला? कोई बोल सकता है वापिस? रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला a square plus b square plus 2ab cos theta। 2ab cos theta। रट्टा मार लेना, जोरदार काम आने वाला है। और यहाँ tan बीटा का फॉर्मूला क्या मिला था आपको? b sin theta upon a plus b b sin sin theta theta upon a upon plus a b plus cos b theta। b plus b cos theta। ये बीटा क्या है? बीटा कौन सा एंगल है? एंगल, लेकिन कौन सा एंगल। एंगल? यहाँ एंगल रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर। नहीं नहीं नहीं, वेक्टर ए का रिजल्टेंट वेक्टर के साथ का a एंगल, લીધો ને એ વાળો એંગલ છે। ये जो ए है ना, समझ लो यहाँ ऐसे है, ए है और ये बी है, तो रिजल्टेंट ए का, सॉरी, एक वेक्टर ए का रिजल्टेंट के साथ का एंगल बीटा। क्लियर? हाँ, क्योंकि यहाँ तो ये भी हो सकता है ना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। समझ लो भी यहाँ ये अल्फा में लिया होता तो ये क्वेश्चंस में tan अल्फा के हिसाब से क्या बनता फॉर्मूला? यहाँ ये बीटा की जगह यहाँ ये अल्फा होता तो क्वेश्चंस क्या बनता? a sin theta upon a plus b Very sin good। theta। b प्लस a साइन थीटा, a cos b plus a sin theta। ओके, वो खास ध्यान रखना कि यदि b का मैं लूं तो ये फॉर्मूला बनेगा, यहाँ b आएगा और बाकी का a आएगा, और यदि a का एंगल है, बीटा यहाँ a के साथ का एंगल है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये कंफ्यूजन ना होना चाहिए क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने एक ही फॉर्मूला सीखा है। एक ही फॉर्मूला याद रखो, दो फॉर्मूला याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा। कौन सा? कि रिजल्टेंट वेक्टर के साथ
वेक्टर ए का एंगल ये बीटा। ओके, दूसरा कुछ भी याद नहीं। तो अब समझ लो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। यदि थीटा 0 होता, इसका मीनिंग क्या कि दोनों वेक्टर ऐसे पैरेलल होते, सेम डायरेक्शन में होते, वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी, तो क्या होता? तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा 0 है, 2ab cos 0 क्या होगा बोलो? 1। 1 cos 0 1 1 है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो फॉर्मूला कुछ बन रहा है, देखो किसका है? a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, हाँ स्क्वायर रूट कट। तो रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस बी। सारे स्टूडेंट्स को अपना माइंड पूरा का पूरा यहाँ एडमिट रखना, मैं फास्ट मांगूंगा क्योंकि वेक्टर कंप्लीट करने के लिए तो थोड़ी स्पीड बढ़ा देनी है, इसलिए तो फटाफट आप बेसिक फॉर्मूला फंडा अपने हिसाब से क्लियर रखना है। क्लियर है? तो r इज इक्वल टू क्या किया? a प्लस बी मीन्स व्हाट? जब वेक्टर दो सेम डायरेक्शन में हो, कौन से? सेम डायरेक्शन में हो, तो डायरेक्टली उसका क्या कर देना है? एडिशन कर देना है, एंगल बेंगल कुछ देखना नहीं है। और यदि यही दो वेक्टर समझ लो ऐसे हो तो, यानी कि 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, थीटा की जगह 90, 90 cos 90 कितना होता है? 0 0 तो ऐसा होगा 2ab के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का कुछ दिख रहा है इसमें? आपको कुछ लग रहा है? कोई फॉर्मूला मैथ्स का इसमें लग रहा है? कोई थियरम लग रहा है? ये तो याद करो, पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड। मींस व्हाट? जब एंगल 90 है तो आपको कोई वेक्टर या लो क्या वेक्टर के फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो आप? पाइथागोरस यूज कर सकते हो। कब? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। दूसरा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है या सेम डायरेक्शन में है तो भी एडिशन बहुत इजी है, डायरेक्टली एडिशन कर दिया। तो झंझट कहाँ है? जब दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा तो, जब दोनों के बीच में जब एंगल होगा तब यह आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। बोलो कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन ले लेते और समझ में आएगा। एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं मैं, जस्ट 1 मिनट। ओके, थोड़ा जूम कर देता हूं उसको, दिखा अब अच्छे से देख लो तो। हाँ सर। ओके, अब क्वेश्चन है रिवर वाटर फ्लो एट द 40 किलोमीटर। पानी का फ्लो ऐसे जा रहा है, ऐसे। ओके, पानी का फ्लो ऐसे जा रहा है। अब समझ लो इसका मीनिंग क्या? रिवर वाटर फ्लो एट द 40 किलोमीटर, यानी कि पानी जो है, रिवर है, रिवर, उसकी स्पीड आपको दी है 40 किलोमीटर पर आवर। यदि वेक्टर में लिखे तो 40। तो यहां समझ लो ये रिवर की स्पीड है VR। अब यहां क्वेश्चन से अ फिशरमैन ट्राई टू ड्राइव अ मोटर बोट एट 30 किलोमीटर पर आवर। फिशरमैन क्या कर रहा है? ट्राई कर रहा है कैसे? परपेंडिकुलर टू द बैंक ऑफ द रिवर। मीन्स व्हाट? यहाँ ये जो रिवर है, बैंक है, उससे परपेंडिकुलर यानी कि एग्जैक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में, ऐसे 90 डिग्री। 90 डिग्री। देन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखो ध्यान रखो बच्चों, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ये कौन सी स्पीड है? फिशरमैन की। फिशरमैन या फिर आप उसको हम मोटर बोट भी ले सकते हैं, डिपेंड्स, आप अपने हिसाब से ले लेना, राइट? मोटर बोट या वी भी ले लेते हैं, बोट की स्पीड, मोटर बोट की स्पीड। ये रिवर की स्पीड है। तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा बोलो? ये से आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मीनिंग क्या कि एक्चुअल में तो वो कैसे जाएगा? एक्चुअल में तो वो ऐसे जाएगा। एक्चुअल में वो कैसे जाएगा? जस्ट 1 मिनट। ओके, कॉल है तो। हेलो, ओके। तो ये जो है एक्चुअली जा रहा था ऐसे, लेकिन पानी का फ्लो साथ में उसको इस साइड लेके जा रहा है, इसलिए एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर यहां मिलेगा उसका।
यानी कि बोट जो है, आप यदि बोट को ऐसा लगेगा, फिशरमैन को ऐसा लगेगा मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा बंदा जो बाहर से देख रहा है एज ए रेफरेंस पॉइंट से, बाहर से यहाँ से, तो उसको ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। तो ये फाइंड करना है मुझे, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन आल्सो। ओके, आज आप लॉग टेबल देखना सीखोगे, नेचुरल टेंजेंट, नेचुरल लॉग, साइन, ऐसे सब कुछ सीखोगे। चलो, तो यहाँ मोटर बोट की वेलोसिटी हम ले लेते हैं 30 किलोमीटर। रिजल्टेंट वेक्टर देखो 90 डिग्री है, कौन सा केस हुआ? 50 कौन सा केस हुआ? ऊपर वाला, याद है ना? परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली Second. परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअल रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिलेगा? अंडर रूट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, VR square plus VB square 50 40 स्क्वायर 30 स्क्वायर, तो आंसर 50 आएगा। ओके, 600 प्लस 900, 1600 प्लस 900, 2500, तो आंसर आया 50। बोलो कोई डाउट है इसमें? ना सर। तो स्पीड कितनी हुई एक्चुअल स्पीड उसकी? कोई बाहर से देख रहा है, उसकी रेफरेंस में 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे हम? डायरेक्शन के लिए समझ लो, डायरेक्शन यानी कि एंगल। तो ये एंगल है, ये एंगल रिजल्टेंट के साथ बोट की एंगल थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? VR अपॉन VB होगा, होगा कि नहीं? यस सर, VR कितना दिया हुआ है? ओके ओके, नाउ आपको एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर ले। तो आपको यहाँ ये थीटा भी पूछ सकता है और ये थीटा भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखो। ये डिपेंड कर रहा है आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चंस में फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मैं भूल गया था क्वेश्चन रीड करना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बैंक। ध्यान रखना, एंगल अलग अलग, डायरेक्शन यानी कि एंगल, और किसके साथ? बैंक के साथ। बैंक कहाँ है? ऐसे। तो मुझे ये एंगल फाइंड करना है एक्चुअल में। तो ये एंगल यानी कि यही हुआ एक टाइप का, देख लो Z बन रहा है। तो ये एंगल नहीं फाइंड करना है मुझे, कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का बैंक के साथ, ये बैंक है उसके साथ का एंगल, ये थीटा फाइंड करना है। तो ये Z बन रहा है, तो Z के हिसाब से ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अब यहाँ tan थीटा लगाओ, अब क्या होगा बोलो? tan थीटा VB यानी upon VR समझ में आया सभी को? पता चला क्वेश्चंस में ऐसे ट्विस्टिंग हो सकता है, हर बार अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मूला मत डाल दो। क्वेश्चन देखो कौन किसके रिस्पेक्टिवली फाइंड करना है एंगल वो। सर ये चीज एक बार वापस बताना। एंगल मुझे ये क्या फाइंड करना है? रिस्पेक्ट टू बैंक। बैंक यानी कि ये बैंक है, तो रिजल्टेंट का बैंक के साथ एंगल कितना है, तो ये फाइंड करना है, ये थीटा। अब ये तो मिलेगा नहीं, कैसे मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, ये जो Z बन रहा है इसी सब, ये जितना थीटा होगा उतना यहाँ थीटा मिलेगा। अब ये थीटा मिल गया तो tan अल्फा लगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan थीटा कितना होगा? VB अपॉन VR। क्लियर? क्लियर कि नहीं? क्लियर, यस और नो? हाँ सर, क्लियर। ओके, तो 3/4 0.75 आता है tan थीटा। अब यहाँ इतना छोड़ सकते हो। यदि नेचुरल tan से एंगल निकालना आता है तो tan इनवर्स 0.75, नेचुरल tan में से ये वैल्यू में नेक्स्ट लेक्चर यानी कि सेकंड शिफ्ट के अंदर बताऊंगा आपको, अभी इतना याद रख लो, एक साथ ही बता दूंगा क्योंकि मैं वो PDF है ना, एक मिनट देख लेता हूँ, मुझे PDF ढूंढनी पड़ेगी। चलो, तो बेहतर अभी एक काम करो, एंगल जो है एक मिनट लो, मैं खोल ही देता हूँ, शायद इसमें हो तो 10th की। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ यदि इसमें नेचुरल 10 हो ना, है। चलो पहले शेयर कर देता हूँ मैं। दिखिए आपको कुछ? अब इसको रोटेट कैसे करते हैं? व्यू, सर व्यू में जाके क्लॉकवाइज। ओके, वैल्यू कौन सी थी मैं भूल गया था, 0.75 थी ना, 0.75। अब हमें क्या करना है, इसमें से 0.75 ढूंढना है, 0.75। तो देखो यहाँ आ गई, देख लो। मैं एक मिनट में, वो मेरे पास शायद इसमें ऑप्शन हो, तो ये दिख रहा है आपको? थोड़ा जूम नहीं हो रहा है बेटा, अदरवाइज 36.9 या 37। ये रहा, देखो एग्जैक्टली ये रहा, दिखा आपको? मैं जूम कर रहा हूँ उसको, थोड़ा नहीं दिखेगा लेकिन आप अभी जूम भी नहीं हो रहा है ये। ओके,
तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे 75, तो इस लाइन के अंदर मैंने देखा तो यहाँ 36 था और ऊपर देखा तो क्या था, एक मिनट हो, ये निकालना पड़ेगा मुझे पहले तो। सर ऊपर 9 है सर, 0.9। ओके, ऊपर मैंने देखा तो क्या था 0.9, अभी ये रह जाएगा। ओके 0.9 ऊपर देखा तो 0.9 था। क्वेश्चन देखो फिर से मैं ढूंढ रहा हूँ, 0.75 अब दिखा आपको, देखो यहाँ है 36 और ऊपर देखा तो 0.9, तो 36.9 हमारा आंसर है। भाई सभी को पता चला यहाँ? हाँ सर। ओके तो थीटा कितना मिला, 36.9, तो आप इक्विवेलेंट टू 37 भी लिख सकते हो। ओके यहाँ पॉइंट में आसपास जो भी चेंजेस होगा उसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कट करेंगे। तो नेचुरल टेबल प्रोवाइड करते हैं। टेबल तो देंगे ना, इतना थोड़ा आप याद रखोगे। ओके टेबल आपको एग्जाम में दे देंगे, टेंशन मत लो, मांगना, अदरवाइज काफी सारे स्टूडेंट तो मांगते भी नहीं है। ओके छोड़ देते क्वेश्चंस। आप यदि क्वेश्चन ऐसा आया और आपको जरूरत पड़ी तो टेबल आप मांग सकते हो, यदि नहीं सामने से प्रोवाइड किया तो। ओके क्लियर है सभी को? ओके दूसरा क्वेश्चन हाँ लेता हूँ। सर। दूसरा क्वेश्चन है, 2 फोर्स है, 2 फोर्स 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन का है। एक्ट ऑन अ पार्टिकल विथ एन एंगल थीटा 60, उसके बीच का एंगल थीटा है 60 डिग्री। ये 5 न्यूटन है, ये 7 न्यूटन है, उसके बीच का एंगल 60 है। रिजल्टेंट वेक्टर ये मिला एक, लाइक एग्जांपल 4। तो फाइंड करना रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि कोई यहां से 5 न्यूटन खींच रहा है, कोई यहां से 7 न्यूटन खींच रहा है, तो एक्चुअली फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, एक्चुअल फोर्स। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब पता चला ये कहाँ काम आ सकता है, वो फॉर्मूला ये आप वेलोसिटी में भी काम यूज किया, फोर्स में भी काम किया, डिस्प्लेसमेंट भी काम किया। मींस वर्ड जहां भी जो भी क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में होती है उसके कोई भी सम हो, किसी भी टाइप के सम हो, इसमें ये फॉर्मूला काम आएगा, 2ab cos थीटा। चलो लगा दो, ए 5 न्यूटन है, बी 7 न्यूटन है और उसके बीच का एंगल 60 है। आएगा आपको? पक्का ना? स्किप करूं? 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 5 7 और cos 60 कितना होता है बोलो? हाँ हाफ 1/2। 1/2। तो ये पूरा का पूरा सोल्व करोगे, अभी मैं वैल्यू पूरा लिख रहा हूं, ओके देख के, लेकिन आपको खुद सोल्व करना है। कोई डाउट है इसमें? ऐसे क्वेश्चन नो आ सर। सकते हैं। अब ये एंगल फाइंड करने को पूछा है, तो एंगल कैसे फाइंड करोगे? आपको पूछा है, समझ लो ए, अब मेन चीज आई यहाँ कि कहाँ ए लू और कौन सा बी लू। तो मुझे 5 न्यूटन का रिजल्टेंट के साथ एंगल फाइंड करना है, ये बीटा। तो मैं ए कौन सा लू, बी कौन सा लू? फॉर्मूला था ना tan बीटा का, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। बोलो इसमें मैं ए कौन सा लू और बी कौन सा लू? A5 B7। वेरी गुड, वेरी गुड, 5 B। क्लियर, समझ में आया? वही चीज यदि क्वेश्चन में ऐसा ट्विस्ट करके पूछा होता तो फाइंड द एंगल बिटवीन द 7 न्यूटन एंड रिजल्टेंट फोर्स, तो मुझे यहाँ थीटा फाइंड करना होता, तो मैं ए कौन सा लेता अब इस केस के अंदर? 7 वेरी અને गुड, B5। क्लियर। ये ए क्या है, जिसका रिजल्टेंट के साथ एंगल फाइंड करना है उसको हम ए लेंगे, और दूसरी जो क्वांटिटी है, दूसरे फैक्टर यानी कि वेक्टर है, उसको हम बी ले लेंगे। कोई डाउट है इसमें? ના સર, पक्का? પાકું સર। और ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल है थीटा? આની A और B के ए और बी। एंड बी के बीच का एंगल। यस वेरी गुड, ए एंड बी के बीच का एंगल पूरा का पूरा ये इसके बीच का एंगल थीटा है, और रिजल्टेंट के साथ का एंगल बीटा है। ओके बोलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ। आपको पता है यहाँ नॉर्थ होगा डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके अब क्वेश्चंस में लिखा है मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड, एक मिनट, टूवर्ड द नॉर्थ यानी कि नॉर्थ साइड जा रही है। ओके ऐसे
टूवर्ड द नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है मोटर बोट की? मोटर बोट की स्पीड हम ले लेते हैं 25। नाउ द वाटर करंट, मोटर बोट यानी कि पानी का फ्लो, ये ध्यान रखो, वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन, यानी कि वाटर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखो। पानी का जो फ्लो है वो कौन सी डायरेक्शन में है? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, सॉरी साउथ नॉर्थ। और ईस्ट ऑफ साउथ का मीनिंग ईस्ट ऑफ यानी कि जिसका खुद का एंगल है साउथ का, किसके साइड? ईस्ट साइड में। साउथ का ईस्ट साइड में एंगल यहाँ 60 डिग्री है। ये जो है दूसरा वेक्टर हमारा है, जो है पानी का, वाटर का, VW, जिसकी वैल्यू आपको दी है 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को? ऐसी कुछ सिचुएशन है, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। अब देखो, अब उसका रिजल्टेंट वेक्टर मुझे फाइंड करना है पहली चीज। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो बहुत ही इजी है। इसके बीच का एंगल कितना हुआ बोलो? चलो, वेक्टर ए V 120 सर। वाटर के बीच का 120। क्यों? क्योंकि ये 60 है तो ये कितना होगा? ये 90 तो है ही ऑलरेडी। ये 60 है तो इतना 30 होगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल तो पता चल गया 120। तो फॉर्मूला लगाना पता चल गया। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला ये 25 था और ये है 10। तो अंडर रूट में 25 का होल स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर 2AB और cos 120। क्लियर ना? ये निकाल लोगे रिजल्टेंट वेक्टर की नहीं? रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लोगे। ये फॉर्मूला सोल्व में अब नहीं कराऊंगा आज का लेक्चर, ओके? कैलकुलेशंस करने बैठोगे तो टॉपिक रह जाएंगे। अब दूसरा मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी। वैसे आंसर तो मिल गया मुझे, यदि इन केस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछ ले कि फाइंड आउट द एंगल, तो हम क्या करेंगे? ओके, और एंगल किसका पूछेंगे? बोट का, क्योंकि पानी का तो पूछेंगे नहीं। मेरे लिए मेन कौन है? मैं ही बोट चला रहा हूं ना, तो बोट का रिजल्टेंट के साथ का एंगल कितना होगा बोलो? चलो, बोट का रिजल्टेंट के साथ का एंगल कितना होगा? तो वो तो पता भी नहीं है ना हमें, है पता नहीं? तो क्या करेंगे? tan बीटा। अब लगाओ फॉर्मूला, बोलो। ए साइन थीटा अभी पहले हम A प्लस B। अभी यही फॉर्मूला लगा देता हूं, हमारा जो पुराना वाला। अब इसमें A कौन है और B कौन है? देखो, मुझे फाइंड किसका करना है? A के लिए ये समझ में आ गया, तो मैं VB ले लूंगा। ये क्या ले लूंगा? VB कितना है? 25। तो B कितना है? 25। वाटर का 10। अब पता चल गया है सभी को? ओके, एक मैंने क्या बोला था? एक ही फॉर्मूला याद रखो और उसका कॉन्सेप्ट साथ में याद रखो। कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे जिस वेक्टर का एंगल फाइंड करना है वो A है, बस इतना ही। दूसरा कुछ भी झंझट में नहीं पड़ना। एक ही फॉर्मूला, और इसमें एक क्या है? तो जो मुझे जिस वेक्टर का एंगल फाइंड करना है रिजल्टेंट के साथ, वो वेक्टर। तो मुझे किसका फाइंड करना था? बोट का। तो बोट मेरे लिए A है। ओके, तो दूसरी बची वो B। लगा दो फॉर्मूला B, tan sin 120 A यानी कि 25 प्लस 10 cos 120। सोल्व कर लोगे? ये कर लोगे सोल्व? बोलोगे सर 120 cos 120 की वैल्यू याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं होगी। लॉग टेबल से। ओके, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है उसको डायरेक्टली आती होगी ऑल एसटीसी के रूल से। ऑल एसटीसी साइन 90 प्लस 30 करके हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इतनी झंझट में नहीं पढ़ना है। ऐसे अलग अलग नहीं करना। मैथ्स का रूल लगा के 90 प्लस साइन 30 ऐसा नहीं होता है कभी। ऐसे साइन 90 प्लस 30 करके हो जाता है ना। तो उस बाद में क्या करोगे? एस प्लस एस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, कोस अल्फा प्लस साइन बीटा वाला। अब मैथ से यू सोल्व कर लेना, मैथ से। और बायो वाले स्टूडेंट है ना, वो क्या करेंगे? लॉग टेबल का यूज कर लेंगे। ओके, लॉग टेबल बेस्ट है हमारे लिए, कोई भी झंझट भी नहीं। पॉइंट का वेरिएशन भले आएगा लेकिन टेंशन नहीं रहेगा कोई वैल्यू भूलने से। बोलो क्लियर है? सोल्व कर लोगे ये आंसर? यस नो तो बोलो यार। यस सर। ओके, जिसका सोल्व करना नहीं आएगा वो टेंशन मत लो,
आपको यही इसलिए बाकी रखा हूँ, बीच में 1 घंटे में यदि कुछ भी डाउट डिफिकल्टी निकले तो हम वही सॉल्व करेंगे लेक्चर्स के बाद। चलो एक दूसरा फटाफट सा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन। यही चीज है, यदि सब्सट्रैक्शन आया, पूछा भी सब्सट्रैक्शन करना है तो कैसे करोगे, तो वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये है ए, तो ये बी है तो इसका वेक्टर नेगेटिव बी हुआ, यहां हुआ कि नहीं, तो इसके पैरेलल में ये बी हुआ, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये हुआ आर इज इक्वल टू क्या हुआ बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, माइनस बी प्लस माइनस बी, तो फाइनली क्या हुआ ए माइनस बी, ए माइनस बी। 12th वाले क्लियर है ना सभी को, ये 12th वाले स्टूडेंट्स क्लियर है सभी को, यस और नो बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ अब देखो यहां फॉर्मूला वही बनेगा, खाली चेंज क्या होगा एंगल का। समझ लो ए एंड बी, ये ए था और बी का था, ए और बी के बीच में एंगल थीटा होता है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो अब नया एंगल कितना होगा रिजल्टेंट के साथ का, बोलो चलो। 180 माइनस थीटा। वेरी गुड, थीटा कितना बढ़ जाएगा 180 माइनस थीटा। कैसा है पता चला किसी को, ये एंगल देख लो, हुआ 180 था ये, उसमें से पूरा का पूरा 180 था, उसमें ये थीटा माइनस कर दो तो ये कितना आएगा 180 माइनस थीटा, पता चला कि नहीं। ऐसे यार लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये थीटा है तो ये कितना हुआ हाँ हाँ सर 180 माइनस, तो पूरा लीनियर पेयर था यहां से लेके यहां तक का पूरा 180 था, उसमें ये थीटा हटा दूं मैं तो बच्चा जो ये एंगल वो 180 माइनस थीटा बचा। तो यहाँ फॉर्मूला में जहां भी 1 से थीटा आता है, जहां भी फॉर्मूला में थीटा आता है वहां क्या कर देंगे हम 180 माइनस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा। और आपको पता होगा कोस 180 माइनस थीटा ऑल एसटीसी के रूल्स के हिसाब से क्या होता है मैथ्स वाले स्टूडेंट, cos थीटा, cos थीटा, माइनस कोस थीटा, माइनस cos माइनस थीटा। कोस थीटा। क्या होगा माइनस कोस थीटा। ऑल एसटीसी बायो वाले स्टूडेंट्स दिक्कत हो तो बोल देना मुझे, ऑल एसटीसी, ऑल एसटीसी में देखो 180 यहाँ आएगा, 180 में से अंदर जाए यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन ही क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो कोस था तो कोस हो जाएगा माइनस। क्लियर, तो ये आंसर आया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का। सिमिलरली टेन बीटा यदि डालोगे तो टेन बीटा में फॉर्मूला तो वही बनेगा, बी साइन थीटा की जगह यहाँ लिखते हैं हम 180 माइनस थीटा, ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है प्लस की माइनस, साइन थीटा, साइन थीटा। साइन प्लस होगा, साइन मैंने थीटा। बताया कि 180 माइनस थीटा यानी कि ये क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे हम पॉजिटिव थीटा, ए प्लस, लेकिन कोस क्या होता है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस बी कोस थीटा। तो ये नए फॉर्मूला बने किसके, ए माइनस बी के। अभी जो ऊपर वाले फॉर्मूला थे ए प्लस बी के थे, यदि कोई क्वेश्चंस में ऐसा आ जाए, क्वेश्चन पूछ ले यदि वेक्टर ऐसा कुछ बन रहा हो, नीचे आ रहा है वेक्टर, नीचे आ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। बोलो कोई डाउट है किसी को, ये जल्दी इतना ज्यादा काम का नहीं है लेकिन टॉपिक में था इसलिए मैंने कवर कर लिया, लेकिन जनरली आपको वो ऊपर वाले फॉर्मूला से ही काम चल जाएगा 99% केस में। ओके, लेकिन अब एक्स्ट्रा कोई कहीं कहीं किसी से कोई क्वेश्चंस मिल जाए और आपको बाद में ऐसा हो कि सर ये तो आपने सिखाया नहीं इसलिए मैंने आपको अभी समझा दिया, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला है। क्लियर सभी को? हाँ सर। क्लियर है पक्का? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम इस सेशंस के बाद कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सीट भेज रहा हूं, उसमें से जितने भी सम आपसे हो वो ट्राई करो। दूसरा जो मैंने पीडीएफ भेजा है ऑलरेडी अभी ग्रुप के अंदर, उसमें अभी तक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक जितने भी टॉपिक हुए ना वन टाइम प्रैक्टिस कर देना न्यूमेरिक लिख के, क्योंकि वो थोड़े मैंने फास्ट समझाया है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने पड़ेगा। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। क्या हाँ, करना सर। है, क्या पहला काम क्या करना है, ये जो જે તમે અત્યારે કરાવડાયું નહીં पीडीएफ मैंने भेजा वो वन टाइम लिख देना है, देखे बिना हो, ट्राई करो लर्न किए बिना, यानी कि देखे बिना लिखना। और यदि बाद में टाइम बच रहा है
तो मैं एक डीपीपी भेजूंगा, उसमें से सम करना। ओके, 10-40 मिनट के बाद कंटिन्यूस व्हाट्सएप चालू रखना। एग्जैक्ट हम 6 बजे ना, 5 बजे तो 6 बजे